जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं कि हमने क्या एनालिसिस किया था और मार्केट ने उस तरीके से किस तरीके से रिस्पॉन्स किया। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये एक पैटर्न जो है जो ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ मार्केट है, इससे जिधर भी निकलेगा हम उधर की ट्रेड लेंगे। लेकिन कई बार ये होता है कि मार्केट इतना गैप अप या इतना गैप डाउन में खुल जाता है कि हम चाह के भी ट्रेड लेने लायक बचते नहीं है। अब हुआ क्या कि ये 3 दिन पहले जो रेजिस्टेंस था या इनफैक्ट 4 दिन पहले का जो रेजिस्टेंस एरिया था वो लगभग यहाँ पे कहीं पे था। और इस रेसिस्टेंस पे जैसे ही मार्केट पहुंचा, ये गैप अप खुलने के बाद ही मार्केट वहां पर पहुंच गया। और जैसे ही ये मार्केट वहां पे पहुंचता है उसके बाद वहां से एक रिजेक्शन आता है। फिर मार्केट साइडवेज हो गया, लगभग वही 20-30 पॉइंट के अंदर घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। और उसके बाद में ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ मार्केट खुला, खुलने के बाद ये बस ऐसे ही आपके डीके होते रहे प्रीमियम। फिर यहाँ पे एक छोटा सा जो मजबूत जो हमारा पैटर्न होता है वो एम पैटर्न बनाया। उसके बाद यहाँ पे लगभग लगभग ज़्यादा अच्छा मूव तो नहीं कहूँगा मैं, 60 पॉइंट के आसपास आपको मिल गए यहाँ पे। तो बस इतना ही एक मूव आया। मुझे पता है ये आपने कैप्चर यहाँ पे कहीं पे किया होगा, तो करीब लगभग 50-60 पॉइंट मिले, कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं है। बट हाँ, ये है कि आपने जब आपने पैटर्न देखा तो ये पैटर्न जब हमें दिखा और रेजिस्टेंस पे जब खड़े हैं तो हम पैटर्न क्या देखेंगे, एम पैटर्न की तरह ही कोई देखेंगे। हम डब्ल्यू नहीं ढूंढेंगे वहां पे कि हाँ डब्ल्यू बन रहा है, एम पैटर्न देखेंगे। वो एम पैटर्न यहाँ पे बना हुआ मुझे दिखाई पड़ा खूबसूरत, और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था। अगर हाई का भी मान के देख लो, और मैं जबकि बताता हूँ निफ्टी में मुझे 20 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल लेना ही नहीं है स्पॉट पे। तो जब 20 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल लेना नहीं है, तो जब आपको मार्केट ने दिखाया कि भाई यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो आपको 20 पॉइंट का एसएल डाल के एक ट्राई तो बनता था। और फिर आपको अच्छा पॉइंट मिल गए, मतलब 50-60 1:3 का तो प्रॉफिट कम से कम मिल ही गया है। तो ठीक है। अब ये तो हो गई आज की बात, और कल के लिए हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी भी आप अगर देखने की कोशिश करो तो मेरे लिए अभी भी जो रेजिस्टेंस है, ये जो रीसेंट रेजिस्टेंस जिसे मैं मान के चल रहा हूँ, ये रीसेंट नहीं है, ये 21 सितंबर से अगर देख के चल लें तो यहाँ पे करीब उसके बाद ये मार्केट कभी उस लेवल को तोड़ ही नहीं पाया। तो ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है। तो उस रेजिस्टेंस में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर वापस मार्केट अगर दोबारा से आज फिर अगर इतना ये 20-30 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है, तो मैं यहाँ पर जो कोशिश मेरी रहेगी वो फर्स्ट कोशिश जो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ वो इस तरीके से शुरू करना चाहता हूँ कि करीब अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, मान लो 19,845 से लेकर के करीब 50 के आसपास तक मिलता है, तो मैं मात्र सिर्फ 15 पॉइंट का एसएल, आज आज 20 पॉइंट का एसएल था, कल के लिए सिर्फ 15 पॉइंट का ही एसएल रख रहा हूँ। अगर ये 50 पे मिलता है 19,850 पे, तो आप मात्र 19,865 का एसएल डालिए स्पॉट पे और मार्केट को सेल कर दीजिए। और कम से कम जो मिनिमम टारगेट मैं कल के लिए जो लेके चलता हूँ वो लगभग 120 से लेकर के 150 पॉइंट स्पॉट पे हमें निफ्टी में मिल सकते हैं। तो ये मेरा टारगेट हो गया किसके लिए, निफ्टी के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है और इसको ब्रेकआउट नहीं देता है, ब्रेकआउट कितना हमारा 19,865 के लेवल को, अगर ये ब्रेकआउट दे देता है और ब्रेकआउट देने के बाद अगर यहाँ पे सस्टेन करता है किसी भी तरीके से, मान लो ये यहाँ पे ब्रेकआउट किया और यहाँ के बाद अगर ये सस्टेन कर लेता है, तो एक बार हम ये देख सकते हैं कि वापस 19,900 के आसपास तक के टारगेट कल में देखने को मिल सकते हैं, 19,900 तक के टारगेट। लेकिन ध्यान रहे, जब ये यहाँ पर सस्टेन करेगा तो ठीक है, उससे पहले नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और कल बैंक की एक्सपायरी भी है, तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना, ऐसा ना हो आप ट्रेप कर जाओ। तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेना है, 15 पॉइंट का ही। जब ये ब्रेकआउट करेगा तब भी सिर्फ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और जब ये यहाँ हम नीचे के लिए ट्रेड कर रहे होंगे तब भी 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर एक बार अगर ट्रिगर कर जाता है स्टॉप लॉस, तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाना, ताकि थोड़ा बहुत दिमाग खुल सके उसके बाद। और अगर ये ट्रिगर कर गया तो शायद
कुछ चीज़ें दिखेंगी और एक अच्छा मूव मिल सकता है। तो इस तरीके से निफ्टी में कल आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए आप देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो मैंने एक कल आपके लिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट बनाया था उसमें देखिए कितना खूबसूरत बना। जिन लोगों ने ये ट्रायंगल बना के रखा होगा उन्हें फ़ायदा हुआ होगा। तो मार्केट क्या किया, मार्केट गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद मार्केट आ जाता है नीचे डायरेक्ट एकदम सीधा वहाँ पे खुला जहाँ पे, और वहाँ से सीधा लगभग 150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे आ जाता है और यहाँ पे मार्केट रुकता है और उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गया। उसके बाद में जब ये मार्केट साइडवेज हो गया उस समय मैंने ये आपको यहाँ पे करीब ट्रेड दिया है, या आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। ये मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड दिया था और ये ट्रेड है जब यहाँ पे ये कैंडल थी तब मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रहा था 44,490 के आसपास, 500 के आसपास। तो मैंने बोला था बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है और ये जो टारगेट है वो लगभग 100 से 150 पॉइंट के हमें मिल सकते हैं। मार्केट ने बहुत अच्छे टारगेट दिए और बहुत जल्दी वो टारगेट मिल गए। ये करीब 1 बजे के आसपास मैंने ट्रेड दिया और 2 बजे के आसपास मुझे इसके टारगेट जो है वो मिल गए थे। तो बहुत आसान ट्रेड था, सिंपल सा ट्रेड था। एनालिसिस ये थी कि मार्केट रेंज बाउंड था बहुत देर से, और जब रेंज बाउंड के बाद में जब मार्केट ने रेंज तोड़ी और अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगली ही कैंडल ये यहाँ पे इसके वापस फिर इसी रेंज में आ गया। उसके बाद हमारी ट्रेड जो है वो अगर किसी ने यहाँ पे लाइन खींची होती तो यहीं पे एक्टिवेट हो गई थी, वरना जो एग्जैक्टली जो मैंने ट्रेड दी थी वो हमारी ट्रेड एक्टिवेट हुई 44,480 के नीचे। जब ये मार्केट आया तब ये ट्रेड एक्टिवेट हुई और वहाँ से सीधा मार्केट ने हमें एक तरफ लगभग 150 पॉइंट का बहुत अच्छा फास्ट मूव दिया, जिसमें हमारा अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ा। लगभग हमें 80 से 90 पॉइंट का हमें प्रीमियम मिल गया था ऑप्शंस में, जो इन द मनी ऑप्शन चल रहे थे उनमें। तो इस तरीके से जो ट्रेड थी बहुत अच्छी ट्रेड रही। उसके बाद मार्केट वहीं पर रुक गया और ये इस रेंज में जाके और यहीं पे खड़ा हो गया। अब कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कल के लिए भी बहुत साधारण एनालिसिस है, कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब सिंपल सी चीज़ ये है, ये रेंज ये जो बनी थी इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये जो रेसिस्टेंस का काम करेगा वो ये वाली जोन है, ये जोन जो होगी वो रेजिस्टेंस का हमारे लिए काम कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक जोन डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हमारी सप्लाई जोन हो गई। ये मात्र 50 पॉइंट की है तो एसएलवी इसका इतना ही होगा, छोटा सा ही। तो अगर ये मार्केट किसी भी टाइम पे कल के दिन अगर ये 580 को अगर क्रॉस करता है, किसी भी टाइम पर अगर 580 को ब्रेक करता है, तो हम ऊपर की तरफ एक ट्रेड लेंगे और हमारे जो टारगेट है वो लगभग 150 से 200 पॉइंट का मैं ले सकता हूँ और ये लगभग मुझे 44,800 के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अगर ये मार्केट खुला, गैप अप खुले, कहीं पे भी खुले, अगर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता, मतलब ब्रेक किया और फिर नीचे आ गया इसी रेंज में, तो हम सेल में ही इंटरेस्ट रहेंगे और फिर जो हमारे जो टारगेट हैं वो लगभग 44,300 के आसपास का हम टारगेट देख सकते हैं। बस इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा ट्रेड और ज़्यादा लालच मत करना। अगर एक बार आपको 100 से अगर 150 पॉइंट या 120 या 150 पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं तो टर्मिनल अपना क्लोज कर देना, क्योंकि उसके बाद चांसेस ज़्यादा ये रहेंगे कि आपके लॉस होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। प्रॉफिट मुझे होता नहीं दिखता, फिर एक्सपायरी वाले दिन आप लॉस की तरफ ही जाओगे, फिर प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है, बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस टर्मिनल पे लगा के करो, स्टॉप लॉस लगा दो, उसके बाद ट्रेड करो। कवर ऑर्डर डालो और कवर ऑर्डर लगभग आजकल हर एक टर्मिनल में नहीं हर एक जगह पे मिल जा रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो फायर्स के में कवर ऑर्डर है, मैं ट्रेड करता हूँ, मैंने आपको दिखाया भी है। जो लोग देखते रहते हैं उनको पता होगा कि फायर्स में मैंने ट्रेड किया, उसमें कवर ऑर्डर लग जाता है तो साथ ही साथ स्टॉप लॉस लग जाता है, तो आप लगा सकते हो उसमें। तो ऑर्डर लगाओ, ऑर्डर के साथ साथ ही स्टॉप लॉस डाल दो, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम आपके कैपिटल पे डेंट नहीं पड़ेगा, आपको लॉस नहीं होगा।
तो इस तरीके से ट्रेड करना है। थोड़ा संयम रखो, कंसिस्टेंसी बना के रखो, थोड़ा धीरज के साथ में बहुत प्यार से ट्रेड करो। ये ऐसी चीज़ नहीं है मार्केट रोज बंद बंद होने के बाद ये कल फिर खुलेगा, और 365 दिन में 200 दिन तो कम से कम खुलता ही है। तो ऐसा नहीं है कि आज मौका था और छूट गया फिर जीवन में कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये मार्केट है, ये रोज रहेगा और रोज आपको पैसे देगा। आपके हिस्से भर का जितना है उतना आप रोज ले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली और आप रोज पैसा कमाओगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार हो और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ लगा कि ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।